Hello guys, welcome to my new blog to study and अंशु जोशी ब्लॉगर पर आपका सेकेंड क्लास आज रोशन आनंद दरोगा का सेट प्रैक्टिस 2 कराएंगे हम। 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इससे पहले दूसरा सेकेंड 100 क्वेश्चन कराएंगे। दरोगा का सेट प्रैक्टिस है, देख लीजिए। 25 सेट है, 3rd एडिशन है, देख लीजिए। आपको हम कराएंगे। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ, सारा विषय का। पहला क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक। दूसरा क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा डी टीकाकरण है। विश्व पर्यावरण। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ए होगा 5 जून को। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा बी रियो डी जेनेरियो द्वारा। 2026 में FIFA फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ए यूएसएस कनाडा मैक्सिको में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा बी सेरिबरम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबरम। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। मंत्रिपरिषद का आकार होता है बी लोकसभा का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 8, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ए चालक रहित विमान। बिहार की सबसे बड़ी ओइस्बो झील है? नो के डी होगा। इसका आंसर होगा कांवड़ झील। बिहार की सबसे बड़ी ओइस्बो झील है कांवड़ झील।
बिहार की सबसे बड़ी ओस्कोबो झील जो गोखोर झील कांवर झील है, जो कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी का गोखोर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील जो बिहार के पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है, जो गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 10 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ए होगा गंगा। बूढ़ी गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसका हो जाएगा 13 का। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बी अमरकंटक। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली है। इसका आंसर होगा ए इलाहाबाद की संधि द्वारा। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 15 का बी होगा अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 16 है। राष्ट्र सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? इसका आंसर होगा ए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? इसका आंसर होगा सी होगा 68 डिग्री से लेकर 7 पूर्वी से लेकर 97 डिग्री से 25 डिग्री पूर्वी तक। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कितना इंदिरा कॉल लद्दाख में? भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। अब भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अक्षांश 37.6 उत्तरी अक्षांश है। भारत की पूर्वी गोलार्ध में स्थित 8 डिग्री से 4 तक। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 2.4%। 2.6। भारत का तट रेखा की लंबाई द्वीपों की सहित है 75.16.6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18।
पराबैंगनी किरणों में रक्षा करने वाली परत है। आंसर होगा बी होगा स्ट्रेटोस्फियर। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर का बी होगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को। 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? आंसर होगा डी होगा पार्श्व बादल। क्वेश्चन नंबर 21 किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून को। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर होगा ए न्यूटन। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। इसका आंसर होगा बी नंबर क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 25 पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 26 है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? इसका आंसर होगा डी संपत्ति का अधिकार। आंसर होगा डी होगा संपत्ति का अधिकार। बर्फ क्या बर्फ आणविक ठोस है? बर्फ क्या आणविक ठोस है? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर होगा ए नंबर लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी नंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 29 के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? इसका आंसर है ए नंबर, यंग इंडिया। यंग इंडिया। महात्मा गांधी के समर्थित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, हिंदू स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा है, एथिकल रिलीजन पाथवे टू गॉड है। महात्मा गांधी के संबंधित संस्था है नोटल इंडियन कांग्रेस है 1894 में, फेरिंग्स आश्रम है 1904 में, स्टॉयल फॉर्म है 1910 में, हरिजन सेवक संघ है 1932 में। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर लघु पठन के समय परिपथ है। इसका आंसर सी नंबर, धारा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, महाबलीपुरम का सप्तमरथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ए नंबर, पल्लवों ने। किस ऐप को आरआरएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? इसका आंसर होगा ए बी नंबर, रियल मैंगो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? आंसर अभी 73%। भारत की पुरुष की साक्षरता 42%, भारत की महिला साक्षरता 65.46%, भारत का लिंगानुपात 943, भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है, भारत की कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है, बिहार की साक्षरता दर है 61.8%, बिहार की महिला की साक्षरता है 51.5% है, बिहार की लिंगानुपात है 918, बिहार के शिशु लिंगानुपात है 935 है, बिहार की जनसंख्या घनत्व 11 से 6 व्यक्ति प्रति आए किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तहजीकंग किस राज्य में है? आंसर बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, डी नंबर, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? आंसर होगा सी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। टाइफाइड का जीवाणु जनित रोग निम्न है, कोड, डिप्थीरिया, टेटनस, फेंग, सिफिलिस आदि। हैजा, निमोनिया, गोगोर्निया 6 रोग टाइफाइड से होने वाला है। विषाणु जनित रोग कौन निम्न में से कौन है? टाइफाइड, खसरा, हाइपिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आदि। चेचक, रेबीज, डेंगू, ज्वार, एड्स। कवक से जनित रोग निम्न में से कौन है? एथलीट, फूड
मदुरा फूड, दाद और खाज आदि है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग की कोरोना वायरस के विषाणु द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थीलिया है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी1 की कमी से विटामिन बी3 की कमी से पेलग्रा होता है। विटामिन बी11 की कमी से पेचिस होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टस होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हुआ बी, उदयन का हयक वंश का शासक था। हयक वंश का संस्थापक बिम्बसार था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? इसका आंसर हुआ डी नंबर, शिक्षा से है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बनता तो खोसी तो मजा आ जाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 41 है, डोरा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर होगा डी नंबर, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? बी नंबर 22 है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? बी नंबर, विक्रम है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। लंड गिरबो करेगा ना, लंड नहीं होगा इसको कुछ, बहुत मजबूत है। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? लंड नहीं फूटेगा। ए नंबर, आंध्र प्रदेश। दिमाग ही का लंड लगाएगा, हम इसको बताएं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? ए टोन। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? डी साइटोकाइनिन। कवर मोबाइल इतना भारी है, देखिए। प्रश्न नंबर 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृत्त स्नानागार पाया गया था? आंसर होगा डी, मोहनजोदड़ो। 48 क्वेश्चन नंबर है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? आंसर होगा पाना पाओ। बजरंग सोनिया का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा ए, कुश्ती से है। पीवी सिंधु है बैडमिंटन से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस धावक से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। दीपिका
कर्माकर, जिम्नास्टिक से रवि कुमार दहिया, कुश्ती से भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस से मनु भाकर, निशानेबाज से मीराबाई चानू, भारोत्तोलन से क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? आंसर होगा बी नंबर 14 दिनों तक। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? 14 दिनों तक। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन था, अगले 50 क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।